साधन पथ पर आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा, विश्वास, सेवा, समर्पण ये सभी अनिवार्य तत्व हैं। जब साधक साधन पथ पे आगे बढ़ता है तो उसे विघ्नों का भी सामना करना पड़ता है। विघ्न भी दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य विघ्न और एक अंतर विघ्न। साधकों को ही नहीं अपितु बड़े बड़े गुरुओं को भी विघ्नों से पार चलना पड़ता है। आइए आज के सत्संग में हम जानते हैं भक्ति, श्रद्धा और विघ्नों के विषय में। आइए चलते हैं आज के प्रवचन में। जय गुरुदेव। स्वामी शिवम जी महाराज अपने गुरु महाराज से फिर प्रश्न करते हैं। भक्ति मार्ग के प्रचारक भक्ति का बहुत सरल कहकर प्रचारित करते हैं। संतों ने भी भक्ति को सरल कहा है। महर्षि बोले, भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ऐसा कहते हैं। नहीं तो तुकाराम, नामदेव, ज्ञान मिश्र से पूछो, नरसिंह मेहता, कबीर या मीराबाई से पूछो, जिन्होंने भक्ति को गंभीरतापूर्वक ग्रहण किया, कितने कष्ट उठाए, इन सब ने कितनी विघ्न बाधाओं को पार करना पड़ा, अपमान के कितने घूंट पिए, फिर भी इन महापुरुषों के मुख से कभी भी शिकायत का एक शब्द नहीं निकला। जगत ने चाहे उनके मार्ग में कितने ही कांटे बिछाए, किंतु उन्होंने कभी किसी के लिए अपमानजनक शब्द नहीं कहे। तथाकथित शत्रुओं तथा विरोधियों का भी उन्होंने आदर किया, प्रेम किया। क्या इस कार्य को सरल कहा जा सकता है? भक्ति हो या ज्ञान योग, वैराग्य सबके लिए आवश्यक है तथा वैराग्य धारण करना सरल कार्य नहीं है। एक बात और भी है, नास्तिकों ने इन्हें दुख नहीं दिया। पूजा पाठी करने वाले, शास्त्र के ज्ञान तथा योग साधन करने वाले, चोटी तथा तिलकधारी धर्म के ठेकेदारों से ही उन्हें कष्ट भोगना पड़ा। महाराज हरिश्चंद्र को किसने परेशान किया? परम तपस्वी महर्षि विश्वामित्र ने। ये कैसी विश्व की मित्रता है, किंतु उन महापुरुषों ने आ तक नहीं की। कितना अंदर ही अंदर सहन करना पड़ा। अध्यात्म का कोई भी शाखा हो, सिद्धांत नियम कुछ भी हो, साधना पद्धति कैसी भी हो, क्रियान्वित करना सरल नहीं। पग पग पर कठिनाइयाँ, समस्याएं, क्लेश आकर मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। क्योंकि सभी में एक बात समान है, अंतर को शुद्ध करना, अंतर गंदगी जमा करने से बचना, प्रभु की मौज में रहना। ये प्रवाह जगत प्रवाह से विपरीत है। कुछ संचय नहीं करना, त्यागना है। अंदर राग द्वेष नहीं भरना, प्रेम प्रकाशित करना। जगत में रहकर जगत में विपरीत चलना क्या सरल कहा जा सकता है? मैंने फिर पूछा, महाराज जी, क्या आपको भी विघ्नों का सामना करना पड़ा? महाराज जी बोले, हाँ, मैंने भी बहुत विघ्नों तथा कठिनाइयों का सामना किया। कई बाधाओं से होकर निकला हूं। जगत में विघ्न तो है ही, देवताओं द्वारा डाले जाने वाले विघ्न तो कहीं अधिक भयानक है। सामान्य साधक उस स्तर तक उठा हुआ नहीं होता, इसलिए देवताओं के विघ्न उसके समक्ष नहीं आते। किंतु सामान्य साधक जगत के सौंदर्य के सामने ढेर हो जाता है, उसी में रचा पचा रहता है। विघ्नों को यदि विस्तार से समझा जाए तो साधक को सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है, किंतु शिष्यगण इस बात की कल्पना ही नहीं करना चाहते कि उनके गुरु महाराज के सामने भी कोई विघ्न आ सकता है। विघ्नों का साधना करने के लिए सहनशीलता की अत्यंत आवश्यकता है। गुरु के प्रति समर्पण की आवश्यकता है निरंतर साधन की। विघ्न तो जीवन के हर क्षेत्र में आते हैं, किंतु साधकों को कुछ अधिक ही आते हैं। साधन मार्ग के नियम भी ऐसे हैं। साधक सुविधाओं का उपभोग तो करता नहीं, किंतु अभाव झेलने पड़ते हैं, दुख सहन करने पड़ते हैं, समस्याओं से जूझना पड़ता है,
साधक सम्मान के नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देता है, किंतु अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं। जीवन जागृत होने के पश्चात, शक्ति जागृत होने के पश्चात संस्कार शीघ्रता उभरने तथा उदार होने लगते हैं। इसलिए सुख दुख भी शीघ्रतापूर्वक आते हैं। दुख झेलने पड़ते हैं तो वह सुखों का उपभोग नहीं करता। इसी जगत में साधक को भी जीवन व्यतीत करना होता है। जगत तथा साधक के भाव, विचार तथा दृष्टिकोण में कहीं समानता नहीं होती। साधक के हर काम को जगत अपने दृष्टिकोण से परखता है। सारा जगत मिलकर एक साधक में दोष निकालता है, किंतु साधक को किसी में दोष दिखाई नहीं देता भी है तो अनदेखा कर देता है, प्रचारित नहीं करता। इस तरह साधक जगत का अपमानपूर्ण व्यवहार सहन करता रहता है, किंतु वह जगत की इस उछल कूद को एक खेल समझता है, मुस्कुराता है, पर जगत की ठोकरें तो खाता है रहता है। जगत के द्वारा दिया गया दुख, अपमानजनक व्यवहार, उस पर लगाए गए आक्षेपों को सहन करता है। साधन का ही अंग है जो चित्त का सारा कचरा बाहर निकाल देता है। ना जाने कौन कौन से जन्म से संस्कार फल देने के लिए खड़े हो जाते हैं। साधक में विघ्नों बाधाओं से विक्षिप्त नहीं होता, उन्हें आमंत्रित करता है, आओ अपना कर्तव्य दिखाकर समाप्त हो जाओ। संसारी दुखों से त्रस्त होता है, बचना चाहता है, जंतर मंतर का सहारा लेता है। साधक तथा संसारी में यही अंतर है। ये तो हुई बात जगत के विघ्नों की। अब अंतर के विघ्नों को लेते हैं। बाहर के विघ्न भी वास्तव में आंतरिक विघ्नों का ही बाह्य प्रकटीकरण है। अंतर में संस्कारों के आधार पर कई प्रकार की वासनाएं विकसित हो जाती हैं, जो मनुष्य को विषयों की ओर प्रेरित करती रहती है। ये प्रेरणा ही अंतर्विघ्न है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ अंतर्वासना से ही विचित्र परिणाम है। यही विचित्र परिणाम है। वासना जीव के भ्रमाती, नचाती, घुमाती है। वासना के वेश में जीव अंधा, अविवेकी एवं क्रूर हो जाता है। वह श्रेय का मार्ग छोड़कर प्रिय के पीछे ही भागा फिरता है। यदि कोई उसे श्रेय की बात समझाना भी चाहे तो वासना हृदय को ग्रहण करने से रोकती है। ये वासना ही विघ्न है, जिसकी आग में सारा संसार जल रहा है, जो विभिन्न रूपों में मन में प्रकट होकर कभी जीव को लुभाती है तो कभी फंसाती है। वासना के रूप में ही लिपटा हो वासना के रूप में ही लिया जाता है। वासना एक ऐसी अग्नि है जो दिखती नहीं पर जलती है। वासना एक ऐसा प्रवाह है जिससे कोई भी बच नहीं पाया। वासना एक ऐसा वन है जो अत्यंत रमणीय जान पड़ता है, पर जिसमें जान के संकट है। अधिक क्या कहें, वासना एक ऐसी भूल भरियां है जिसमें कोई एक बार भटक गया फिर निकल ना पाया। साधक इस अंतर विघ्न दात्री वासना से सदैव सजग रहता है। वो वासना के आक्रमण की पूर्व सूचना विवेक देता है। ये वासना तथा उसकी क्रियाओं को दूर खड़े होकर देखता है, दृष्टा बन के। जिस प्रकार दृष्टा के रूप में हम नाटक से अलग होते हैं, आक्रमण आता है, अपना जोर दिखाता है, चला जाता है। साधक दृष्टा बन देखता रहता है। जो ये नहीं कर पाए वह साधक भी नहीं है। ओम तत्सत।